नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में, जिसका नाम है LN-A11 यानी LN-A11। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन बीमारियों और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, LN-A11 को हम स्किन डिजीज़ में देते हैं। स्किन डिजीज़ जैसे कि एक्जिमा, हर्पीस, एक्नी पिंपल्स, अर्टिकेरिया, या फिर पेशेंट को कार्बंकल्स, बॉइल्स यानी फोड़े फुंसी हों, या फिर स्किन रैशेस होते हों, तो ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। अब इसमें कंपोजिशन की बात करें, यानी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली गई हैं और किन लक्षणों में उन दवाइयों को हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, पहली दवाई इसमें एपिस डाली गई है। ये दवाई एक्जिमा में पेशेंट को दी जाती है, अर्टिकेरिया में दी जाती है, कार्बंकल्स में पेशेंट को हम इसे देते हैं। ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को इसके साथ बर्निंग पेन हो, स्टिकिंग पेन हो और साथ में स्वेलिंग भी आई हुई हो एक्जिमा में या किसी भी बीमारी में स्किन की, तो उसमें ये दवाई देने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। साथ में अगर पेशेंट को बर्निंग के साथ साथ खुजली भी होती हो तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें आर्सेनिक एल्ब डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को एक्जिमा में बर्निंग के साथ साथ रेस्टलेसनेस भी हो, यानी साथ में बेचैनी भी देखने को मिलती हो। पेशेंट जब खुजलाता है तो उसमें जलन होती है। इसके अलावा पेशेंट बहुत बेचैन रहता है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को एक्जिमा उंगलियों के बीच में हो, हाथों की उंगलियों के बीच में हो या पैरों की उंगलियों के बीच में हो, या फिर उंगलियों के टिप पर हो, क्रैक्स पड़ गए हों, इसके साथ उसमें खुजली होती हो, तो ये दवाई देने से काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें अर्टिगा डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब एक्जिमा पेशेंट के बैक हैंड पर हो। इसके अलावा अर्टिकेरिया में भी हम इसे दे सकते हैं, यानी अगर पेशेंट को पित्त का उछलना हो, उसमें खुजली होती हो और वो फैल रहा हो, तो ये दवाई देने से उसमें काफ़ी राहत मिलती है। ऐसे ही एपिस भी इसमें काम आती है। जब पेशेंट को अर्टिकेरिया में स्वेलिंग देखने को मिलती है तो ये दवाई देने से अर्टिकेरिया में काफ़ी लाभ मिलता है और स्वेलिंग भी कम होती है। साथ में अगर रेडनेस बर्निंग हो तो ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है, खुजली को भी कम करती है और रेडनेस को भी कम करती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें ग्रेफाइटिस डाली गई है। क्रोनिक एक्जिमा में ये दवाई बहुत असरदार रहती है, खासतौर पर जब पेशेंट को कान के पीछे एक्जिमा हुआ हो, उसमें थिक क्रस्ट यानी उसकी मोटी परत देखने को मिलती हो, येलो फ्लूइड उससे निकलता हो यानी पीला स्राव देखने को मिलता हो, तो ये दवाई देने से काफ़ी लाभ मिलता है एक्जिमा में। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब एक्जिमा के साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो। खास तौर पर बूढ़ों लोगों में ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। दोस्तों, अगर आपको लंबे टाइम से एक्जिमा है या अभी कुछ टाइम पहले एक्जिमा हुआ है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के होम्योपैथी की कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या एग्रावेशन भी देखने को मिल सकते हैं। इस दवाई की कॉमन डोज की बात करें तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे न खाएं, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक कॉमन डोज बता देता हूँ। इस दवाई की 8 से 10 बूंदें थोड़े पानी में डालकर सुबह शाम ले लें, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।